तो पिछले एपिसोड में देखा था कि दोनों नौकरानियां हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि मालकिन ने हम दोनों को भेजा है स्पेशली आपकी सेवा पानी करने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ यार देखा जाए तो ठीक है, मेरी सेवा पानी करने के लिए कोई आ गया है तो ठीक है भाई रह लो। वो दोनों खुश हो जाती हैं कि चलिए चलिए नहाने का बंदोबस्त कर लिया, पहले आप नहा लीजिए। हमारा मेन कैरेक्टर बाथरूम में आता है, आराम से रिलैक्स होकर नहा रहा था। उतने में दोनों की दोनों नौकरानियां भी आ जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे तुम दोनों क्यों आ गई। ये लोग भी कहते अरे बोला ना हम लोग आपकी सेवा पानी करने के लिए आए तो नहाने में भी आपकी सेवा पानी करना चाहेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना ना उसमें जरूरत नहीं है, लेकिन दोनों लोग चिपक जाते हैं और स्लाइम गर्ल तो पानी के अंदर जाकर गोटे से बाहर आ जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लेके तू क्या कर रही है। और स्लाइम की यही खासियत होती है, जैसे पानी के कांटेक्ट में आते ना पानी जैसी अपनी बॉडी बना लेते हैं। और मैं फॉक्स की लाइन की हूँ, मैं भी अपने आप को फॉक्स में कन्वर्ट कर सकती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सच्ची में जैसे टच करता है ना हाथ बॉडी के आर पार हो जाता है। वो भी कहती है ऐसा मत कीजिए यार, भले ही आपका हाथ बॉडी के आर पार होगा लेकिन मुझे मालूम है कैसी फीलिंग आएगी जैसे कि आप मेरे अंदर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता माय गॉड ये क्या कर रही हो। वो हमारे मेन कैरेक्टर कंप्लीटली अंदर घुसेड़ लेती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ओ माय गॉड यार इसके अंदर घुसकर काफी मजा आ रहा है। वो भी कहती मुझे भी मजा आ रहा है, मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी, चलो शुरू करते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं, एक सेकंड तुम्हारी बॉडी 3-3 में कैसे कन्वर्ट हो गई। तो फॉक्स भी कहती है टेंशन ना लो, स्लाइम क्लैन की एबिलिटी होती है वो अपनी बॉडी को 2 से 3, 3 से 4 कर सकते हैं, बाद में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो लेकिन मुझे भी तुम दोनों के साथ कुछ कुछ करने का मन कर रहा है। हाँ तो कुछ कुछ नहीं बहुत कुछ उनके साथ कर लेता है। दूसरी ओर हमारी सेंटेंस हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में ही सोच रही थी तो नौकर भी कहता क्या हुआ आप उनके बारे में सोच रही हो ना, प्यार हो गया ना आपको। ये भी कहती छी तू कैसी कैसी बातें बोले जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। नौकर भी कहता ना ना प्यार हो गया है तो बोल दीजिए ना, मुझे याद है आपके पापा भी आपकी तरह ही थे, शर्मीले कभी कुछ बोलते ही नहीं थे। आपकी मम्मी से प्यार हो गया था बोल ही नहीं रहते तो मैंने बोला जाकर प्यार का इजहार करो यार, तो जाके उन्होंने किया, तो जाके शादी हुई, तो जाके आप यहाँ पे पैदा हुई, वरना आप कभी पैदा भी नहीं होती। तो जाके प्यार का इजहार कर दो मैडम जी। वो भी कहती बकवास बंद करो यार ऐसा कुछ भी नहीं है और वो चल जाती है। नौकर भी लाइक यार आजकल के लोग ना साला समझ ही नहीं आता। अब आते हमारे मेन कैरेक्टर की ओर जिसने दोनों के साथ रातें गुजार ली थी और कहता हाय राम एक स्लाइम के साथ और एक फॉक्स के साथ करने के बाद तो मजा ही आ गया। तो वो भी कहती मजा आ गया ना चलो यार, लेकिन बड़े थके थके लग रहे हो। और इन दोनों का जो कार्ड है ना वो भी हमारे मेन कैरेक्टर को मिल जाता है। फॉक्स भी बड़ी खुश यहाँ पे थी कि हम दोनों ने किया बड़ा मजा आ गया, लेकिन हम टोटल 4 लड़कियां थी, लगता है बाकी दोनों को भी ये मजा देना पड़ेगा। उतने में सेंटेंस आ जाती है, दरवाजा नॉक नॉक करने लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर घबरा जाता है कि अरे सेंटेंस के सामने एक्सपोज हो गया। तो उतने में वो खोल कर आ जाती है और कहती सुनो ना, लेकिन क्या स्लाइम लड़की स्लाइम बन जाती है और फॉक्स लड़की फॉक्स बन जाती है। तो सेंटेंस कहती है एक सेकंड स्लाइम और फॉक्स ये तुम्हारे कमरे में कहां से आ गए। तो ये भी कहता पता नहीं खिड़की खुला था खिड़की से आ गए होंगे, बड़े प्यारे से लग रहे थे, मैंने खाना पीना खिलाया तो देखो मेरे पालतू बन गए। वो भी कहती मानना पड़ेगा यार तुम वाकई में काफी कमाल के हो, लेकिन याद है ना तुम्हारा टेस्ट लिया जाएगा और टेस्ट के लिए मैं तुमको एक ट्रेनिंग देना चाहती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कैसा टेस्ट यार। उससे टेस्ट के अंदर गलती से मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज हो गई तो यार मैं मतलब पकड़ा जाऊंगा। वो भी कहती सुनो टेस्ट बड़ा आसान होने वाला है, क्या नाम चर्च के लोग हैं और बड़े प्योर और बड़े अच्छे दिल के माने जाते हैं। तो तुम्हारे अंदर का चेक किया जाएगा, क्या तुम्हारे अंदर लालच है, क्या तुम्हारे अंदर घमंड है, क्या तुम्हारे अंदर हवस है। तो मुझे तुम्हारे पे पूरा विश्वास है, न तुम्हारे में लालच है न तुम्हारे में घमंड है, लेकिन शायद थोड़ी बहुत हवस होगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नो वे मेरे में कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये टेस्ट मैं आसानी से पास कर लूंगा। वो भी कहती नहीं 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 मैंने नोटिस किया है तुम थोड़े से ठरकी आदमी हो तो हवस यहाँ पे निकल सकती है, तो उसको रोकने के लिए मैं आई हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वेल मेरी हवस को रोकने के लिए आप क्या करोगी। तो वो अपने कपड़े उतार लेती है पूरे का पूरा। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा है अरे अपने कपड़े क्यों उतार रही हो। तो वो भी कहती है तुमको तो मालूम होगा मैं कितनी सुंदर और कितनी चिकनी हूँ, तुम्हारे सामने अगर नंगी खड़ी रहूंगी और तुमने रिएक्शन दिया यानी तुम अपने हवस को रोक नहीं पाए, लेकिन अगर तुमने मेरे नंगे जिस्म को देख कर भी अपने आप को रोक लिया तो मानना पड़ेगा तुम एक अच्छे मर्द हो और अपने आप को रोक सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रोक लिया तो ना,
लेकिन बाई चांस आपके नंगे बदन को देख के मैं रोक नहीं पाया और मैंने गंदी गंदी चीज़ें कर ली तो वो भी कहती कर ली तो मेरी इज्जत लूट जाएगी, मैं चिल्लाते रोते रहूँगी कि लूट लिया लूट लिया लूट लिया। लेकिन मुझे तुम पे विश्वास है, शायद तुम अपने आप को रोक लोगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या मैं रोक लूँगा, अपने आप को रोक लूँगा। तो वो अपनी बॉडी को अच्छे से तैयार कर लेती है और कहती है देखो तुम्हें कुछ कुछ हो रहा है क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है वेल देख रहा हूँ लेकिन कुछ ऐसा हो नहीं रहा। वो भी कहती सच्ची में, ये देखो मैंने टांगे फैला ली है अभी भी कुछ नहीं हो रहा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नो 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 कुछ भी नहीं हो रहा, एवरीथिंग इज नॉर्मल, क्योंकि मैंने अभी अभी तो फॉक्स के साथ और स्लाइम के साथ किया है तो मेरे अंदर का सारा जोश निकल चुका है, मेरे दिमाग में अभी कोई गंदी गंदी चीज़ें नहीं है। वो पीछे आ जाती है, टच करने लगती है, चिपकने लगती है, बड़े बड़े अरमान टच करने लगती है और कहती है अब तो कुछ हो रहा होगा। हमारे मेन कैरेक्टर को अब कुछ कुछ होने लगता है, वो भी देखता ना भाई नहीं नहीं अरे रुकना पड़ेगा। लड़की डाउट में क्या हुआ यार, इसको कुछ हो क्यों नहीं रहा। 1 घंटे बाद तक भी हमारा मेन कैरेक्टर रोक लेता है। वो भी कहती वाह यार 1 घंटे तक तुमने मेरे नंगे जिस्म को देख के अपने आप को रोक लिया, यानी कल टेस्ट भी आसानी से पास कर लोगे, बेस्ट ऑफ लक, इतना बोल के चल जाती है। ये दोनों भी कहती बाप रे अपने अपने आप को रोक लिया, ठीक हो ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साला मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा था, आओ तुम दोनों जल्दी मुझे अपना हवस निकालने दो। ये लोग कहते हैं शिट यार ये वापस से करेगा। आओ आते अगले दिन सुबह सुबह सेंटेंस आती है और कहती चलो यार चर्च में। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो, और साले को एकदम नींद आ रही थी, रात भर सो कहाँ पाया, दोनों के साथ जो कर रहा था। चर्च में आ जाते हैं, चर्च में एक और मैडम जी थी, जो मैडम जी टेस्ट यहाँ पे लेगी। वो भी कहती हेलो फ्रेंका मेरा नाम है और मैं यहाँ की एक इम्पोर्टेंट मेंबर हूँ और मैं तुम्हारा टेस्ट लूँगी, क्या नाम है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्यों यून मेरा नाम है। वो बदतमीज लड़का भी यहीं पे था, वो भी कहता नुबड़ा कमीना गधा बेकार, साला तू टेस्ट ही नहीं पार कर पाएगा। फ्रेंड का भी कहती साले शांत हो जाना, तेरे पिछवाड़ में क्यों चुल मची हुई है, मैं हूँ ना, मैं टेस्ट यहाँ पे लूँगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या लेकिन मुझे एग्जैक्टली क्या करना है ज़रा बताओ ना, और मैं टेस्ट पास होऊंगा, पूरा पास होऊंगा और बवाल मचा के दिखाऊंगा अपनी एरिना के लिए। तो एरिना यानी सेंटेंस भी लाइक आए मेरे बारे में कितनी परवाह करता है। वो भी कहती है गुड गुड, और मेरे कमरे के अंदर, कमरे में टेस्ट होगा लेकिन अंदर ही अंदर सब कमीने और नीच होते हैं, स्पेशली फ्रेंड का। हम टोटल 7 अलग अलग सेंटेंस मानी जाती है, शील्ड, हार्मर, स्वॉर्ड, रॉड, स्पीयर, एक्स और तीर कमान, जिसमें से ये रॉड वाली है, जिसने कुछ गड़बड़ किया ना ये रॉड से मार मार के माथा फाड़ देती है, संभल के जाना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओके, कमरे के अंदर आता है, वो अपने आंखों की पट्टी हटाती है और कहती मेरी आंखों में घूर घूर के देखो। हमारा मेन कैरेक्टर भी नोटिस करता है लेकिन आपकी आंखें, वो भी कहती अंधी हूँ मैं, बहुत पहले किसी बैटल के अंदर मैंने अपनी दोनों की दोनों आंखें खो दी, लेकिन तो भी तुम मेरी आंखों में देखो। तो जैसे हमारा मेन कैरेक्टर देखता है ना, ये हमारे मेन कैरेक्टर के कॉन्शियसनेस में आ जाती है और कहती व्हाट, ये उसका कॉन्शियसनेस है क्या, कितना अजीब है। और हम अपने कॉन्शियसनेस के अंदर अपना 7-8 अलग अलग हैंडसम रूप तैयार करके बैठा था, इसके दिल में भी कुछ कुछ होने लगता है और कहती बाप रे ये मर्द कितना अजीब है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो यार आओ ना थोड़ा बैठ के बातचीत कर लेते हैं। वो भी कहती वेल ठीक है आओ बैठ के बातचीत कर लेते हैं। तो बैठा जाता है, हमारा मेन कैरेक्टर दारू निकाल के देता है। वो भी कहती ना यार मैं चर्च की मेंबर होने के नाते दारू नहीं पी सकती। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये रियल कहाँ है, तुम तो मेरे कॉन्शियसनेस के अंदर हो ना, ये सब फेक है ना, तो यहाँ तो दारू पी सकती हो। वो भी कहती हाँ शायद यहाँ पे पी सकती हूँ। वो पी लेती है 1 पैग, 2 पैग, 3 पैग, 2 घंटे बाद 2 बोतल घटक लेती है और उसको चढ़ जाती है। वो भी कहती है मुझे पीनी है हमका पीनी है। हमारा मेन कैरेक्टर ब्लैक साली को चढ़ गई हुआ और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। नशे की हालत में यहाँ पे भी हमारा मेन कैरेक्टर ठुकाई ना कर दे। अब करेगा या नहीं करेगा जानने के लिए इंतजार करो अगली वीडियो का। जब तक के लिए बाय बाय।